हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब? तो उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं रिजवान सर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। और कल हम लोग प्रतिशत पर डिस्कशन कर रहे थे और कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे प्रतिशत में लगाने के लिए आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे खासे लगा लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर भी आ गए होंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर और सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग उसी के आगे से शुरुआत करते हैं, प्रतिशत के ही पार्ट 2 में ही। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है पहले वीडियो में हमारे, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग अच्छा रिस्पांस करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, इसी में ही हम आज भी प्रतिशत के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ और जानेंगे प्रतिशत में, भिन्न के बारे में और उसके प्रतिशत वैल्यू के बारे में। देखिए, समझिए बड़े आराम से ही कि जैसे अगर हमने कोई संख्या लिखी है, मान लेते हैं कि 1/2। तो अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए कि 1/2 तो आम भाषा में कहेंगे आधा है। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी चीज़ को 2 भागों में बराबर बांटना है तो आप कहोगे आधा आधा बांट लो भाई, बराबर होता है। 3 भागों में बांटेंगे तो 1/3 बांट लेंगे। ठीक है, तो 1/3 कर लेंगे। या 4 भागों में बांटना है तो 1/4 करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है भिन्न का? तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहोगे कि सर किसी चीज़ को 2 भागों में बांटा है, यानी कि उन 2 भागों को एक में मिला दें तो वो पूरी वैल्यू बन जाएगी, कंप्लीट वैल्यू। तो कंप्लीट वैल्यू कितना होता है? 2 होगी, उस 2 में से एक भाग। ठीक है, तो ये 1/2 कहलाता है। अगर वही बराबर 3 भागों में बांटनी है तो हम उसके 3 भाग करेंगे और 3 में से एक भाग को सेलेक्ट करेंगे, तब हम बोलेंगे 1/3। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/4 है, तो इसमें क्या होता है कि 1/4 का मतलब क्या रहेगा कि बराबर हमने 4 भाग किए पहले, उस 4 में से एक भाग। तो कहने का मकसद है कि जो कंप्लीट नंबर है, पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो नीचे वैल्यू लिखी होती है वो हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये मूल संख्या भी है। कैसी संख्या है? मूल संख्या है। तो मूल संख्या 2 थी और 2 में से एक भाग क्या कहलाएगा? 1/2 भाग कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे के कुछ सवालों में ही डिस्कस करेंगे। तो और देखते हैं। अब जैसे कि देखिए 1/2 की प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 1/2 की प्रतिशत वैल्यू होती है 50%। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। भाई 50% का आधा होता है। हमने क्या कहा अभी कि 2 जो है वो मूल संख्या है, पूर्ण मान है, कंप्लीट वैल्यू है। तो 2 का 50% निकालेंगे यानी कि आधा। तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। अब अगर हम ऐसे ही निकालेंगे कि 1/4 है। ठीक है, 1/4 किसकी वैल्यू होती है? 1/4 25% की होती है। तो हम लिखेंगे इसको कितना? 25%। तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या या मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ठीक है, 4 है। 4 का 25% निकालेंगे तो 4 का चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 1 बनेगा बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू क्या होता है? ठीक है, कि वो ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर वाली क्या होती है? उस भिन्न में इस वैल्यू का प्रतिशत मान होता है। तो ऐसे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं कि जैसे कि हम देखेंगे कि 1/7 ले लेंगे। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। तो इसका मतलब है कोई संख्या 7 है, 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा? 1 होगा। जैसे कोई संख्या हमने ले ली है कि 3/8 ले ली है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 37.5% होता है। ठीक है, तो इस 8 का हम 37.5% निकालेंगे तो निकल कर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्रतिशत मान है और नीचे वैल्यू कैसी वैल्यू होती है? वो मूल मान होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऊपर वाली वैल्यू प्रतिशत मान और नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी संख्या पर आधारित हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे आज। तो इसी टाइप के ही सवाल देखते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि
कुछ भिन्न दे रखे हैं, उन भिन्नों को आज हम प्रतिशत में पहले बदलेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हर चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, पहला भिन्न आपका रहेगा ठीक कि 1/2 को बदलें। भाई 1/2 मैंने आपको कल बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी गुणा करते हैं किससे? 100% से। तो हम गुणा करेंगे किससे? 100% से। कितना बन जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 50% हो जाएगा। ऐसे अगली संख्या हमारी है 3/5। अब 3/5 की हम कैसे बदलेंगे बच्चों कि 3/5 को गुणा करेंगे हम किससे? 100% से। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 1 0 20 बनेगा। 20 गुणा 3 करेंगे, कितना बन जाएगा? 60%। तो मतलब कि हम वैल्यू को बड़ी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/5 को कैसे लिखेंगे? 3/5 को 60% लिखेंगे, या 60% को 3/5 भी लिख सकते हैं। अब जैसे अगली संख्या देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, जैसे कि मान लिया 3/8 लिखा, तो इसका मतलब है 3/8 की गुणा हम करेंगे किससे? 100 से करेंगे। ठीक है, तो 100 से करेंगे। तो अब इसको 100 से करने के बाद यहाँ तक तो वैल्यू सिंपल सी थी, कट गई थी, बड़े आराम से करते चले आ रहे थे। अब ज़रूरी नहीं कि जो बटे में हर दिया हो वो हर बार में 100 से कट जाए। ठीक है, 100 को डिवाइड कर दे। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? अब इसको हम एक तरीके से और भी तोड़ सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कैसे तोड़ेंगे इसको? हम डायरेक्ट गुणाने करेंगे। 8 से 100 सीधा पूरा पूरा नहीं कटता है, तो 3/8 को हम लिखेंगे 3 गुणा 1/8। ठीक है, तो 1/8 लिखा है हमने, तो इसका मतलब 3/8 ही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। 1/8 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 12.5% होती है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 गुणे 12.5%। ठीक है, अब इसको आराम से देखिए, समझिए कितना। पहले तो हम 12.5 के केवल 12 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 तियाँ 36 हो जाएगा। ओरल करेंगे, 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और आधे की गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, इधर कितना बन रहा था? 36 बन रहा था, लिख लेते हैं। ठीक है, इधर कितना बन रहा था? 36, और आधे की गुणा करेंगे 3 से तो बन जाएगा हमारा 1.5 बन जाएगा, प्लस 1.5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ तो हम ओरल कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। 12 तियाँ 36 और 3 की गुणा आधे से करेंगे तो 1.5 मिलेगा। 36 और 1.5 बन जाएगा हमारा कितना? 37.5%। ठीक है बच्चों, तो ये 37.5% बन जाएगा। चलिए हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं कि ये तो भिन्न को हम क्या कर रहे थे? प्रतिशत में बदल रहे थे। तो अब देखेंगे कुछ प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, चलो देखते हैं। लोग आगे देखते हैं कि दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अब जैसे कि पहला सवाल है 25%। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय क्या करते हैं? हम लोग भाग देते हैं किसको? प्रतिशत को 100 से भाग देते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 25%। तो 25% को क्या करेंगे? 25/100 करेंगे। तो कितना बन जाएगा? 25 × 25, 25 चौके 100। ये कितनी वैल्यू हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है, समझ में आया कि 25% को हम किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। और भिन्न को बदलते समय हम भाग देते हैं 100 से। तो 25/100 करेंगे, 25 × 25, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे अगला सवाल है कि 45%। ठीक है, 45%। अब 45% को देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे? 45/100 करेंगे इसको, 45/100 करेंगे। तो भाई देखो, 45 और 100 में कॉमन नंबर से कौन सी संख्या किस संख्या से कॉमन से कट जाएंगे? 5 से कटेगा। भाई 45 के फैक्टर करेंगे, 5 और 9 से कटेगा, 5 नेमा 45। 9 से 100 नहीं कटता है, लेकिन 100 5 से कट जाता है, और 45 भी 5 से कट जाता है। तो क्या हो जाएगा? 5 नेमा 45
और 5 दूनी 10 और 1 0 20, तो कितना हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। अब जैसे अगला भिन्न प्रतिशत दे रखी है 75%। ठीक है, अब 75% में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, आप कहोगे अभी अभी 25% की वैल्यू निकाली, कितनी मैंने 1/4 निकाली। 25 का कितना गुना है, ये 3 गुना है, 25 तियाँ 75, तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर 25 का 3 गुना किया है 75 पर, तो 1/4 का भी 3 गुना करेंगे, तो आप कहोगे कि 3 में गुणा 1 की करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3/4। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को कैलकुलेट करें। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर 20% दे रखा है, तो 20 का दोगुना 40 हो जाएगा, तो 40% 1/5 का दोगुना 2/5, 20 तियाँ 60% होता है, तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। 20 चौके 80% होता है, 4 गुना किया तो ये 4/5 बन जाएगा। तो हम इसी तरीके से गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे अगली वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 44 सही 4/9%। कितनी दे रखी है, 44 सही 4/9%। अब इसको अगर हम बदलें, ठीक है, तो आप कहोगे कि 44 की गुणा 9 से करेंगे, प्लस 4 करेंगे, फिर बटे में 9 आएगा। ठीक है, इसको जो जोड़ेंगे फिर भाग देंगे हम 100 से, तो बड़ा लंबा पड़ेगा। अब हमको करना क्या है, इस आधार को देखो बच्चों में कितना लिखा यहाँ पर है, 9 लिखा हुआ है। अब देखो भाई 9 कहाँ पर लिखा है, तो आप कहोगे 11 सही 1/9 में लिखा हुआ है 9, तो 11 सही 1/9 में 9 लिखा हुआ है, तो आप इसको 11 सही 1/9 लिख लीजिए। और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, 11 सही 1/9 1/9 की वैल्यू है। अब इसको कितने से गुणा करें कि 11 में 44 बन जाए, तो आप कहोगे कि सर ये 4 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, 4 से। देखो अच्छा भाई 11 4 की गुणा पहले भिन्न से करते हैं, तो 4 × 4/9। ठीक है, अब आगे कितना बन जाएगा, 11 चौके 44। तो इसका मतलब एक साइड में अगर मैंने गुणा की है तो दूसरे साइड में भी मुझे गुणा 4 से करनी पड़ेगी, तभी ये वैल्यू बराबर रहती हैं। नहीं तो क्या होगा कि भाई एक तरफ गुणा करेंगे दूसरे पक्ष में नहीं करेंगे तो वैल्यू डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो 4 × कितना हो जाएगा 4/9। तो इसका मतलब ये 44 सही 4/9% जो वैल्यू है वो किसकी है, ठीक है, 4/9 की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4/9 की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करते हुए चलिएगा। ठीक है, आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, बहुत ही सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग उस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 का 20% कितना होगा। अब देखिए एक तो तरीका यह है कि हम डायरेक्ट कैसे निकालें, कि इसको सिंपल तरीके से मानकर कि भाई कैसे निकालें, 500 गुणे 20/100। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका यह है कि हमें 20% की वैल्यू मालूम है, कितनी लिखी हुई है 1/5। तो हम पहले तरीके को ना फॉलो करते हुए किसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे किसको, 1/5 को। ठीक है, क्योंकि 1/5 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, ठीक है, 20% की ही होती है। तो 5 से काटेंगे तो आप कहोगे कि भाई 500 का 5वां भाग जो हो जाता है वो 100 होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 500 का 20%। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 होगा भाई। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 25 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई 25 500 का कितना प्रतिशत है। अब हमें 25 की वैल्यू चाहिए, कितने में से चाहिए है, 500 का। जिसके साथ भी का लगा है उसको हमेशा हर में रखते हैं, तो बटे करेंगे बच्चों 500। ठीक है, गुणा करेंगे कितने से, 100% से। अब चूंकि ये भिन्न बन गई है, 25/500 क्या बन गई है, भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो गुणा हमेशा किससे करते हैं, 100% से। तो आप कहोगे 2 0 से 2 0 कट गए, 25/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 5% आ जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं भाई। 1 घंटा 30 मिनट 12 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं घंटे मिनट वाले क्वेश्चन जो है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ भी चुके हैं और अक्सर आते भी रहते हैं। रीट के एग्ज़ाम में आते हैं और सी टेट के एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन टाइम वाला ज़रूर होता है। तो आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपने। और एक बात और कहनी है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए उसका। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1 घंटा 30 मिनट। अब कितने में से चाहिए? 12 घंटे में से। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1 घंटा 30 मिनट। अब देखो, किसी चीज़ की भी जब तुलना करते हैं तो उसकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। चाहे तो सभी को घंटे में बदलो, चाहे तो सभी को मिनट में बदलो। अब जैसे कि हमें मालूम है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं बच्चों। अब अगर 60 मिनट की बात करें और 30 मिनट और दे रखे हैं तो कितने मिनट हो जाएंगे? 1 घंटा 30 मिनट में टोटल 90 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे? 90 मिनट हो जाएंगे। और कितने में से वैल्यू चाहिए है? 12 घंटे में से। अब 90 मिनट की वैल्यू चाहिए 12 घंटे में से है, तो यहाँ पर मिनट है, इधर नीचे घंटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमें नीचे वाले घंटे को भी मिनट में बदलना पड़ेगा। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? आप कहोगे गुणा कर दीजिए सर, किससे? 60 से। ठीक है, और गुणा कर देंगे टोटल को कितने से? 100% से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। अगर कैलकुलेट करें तो इसको ध्यान से देखिए, 30 तियां 90, 30 दूना 60। ठीक है, बड़े आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। अब इसको देखेंगे भाई, 4 से काटेंगे तो आप कहोगे कि सर जी 4 तियां 12 और 25 बार ये जाएगा, 25 चौके 100 होता है तो 25 बार जाएगा। अब आप कहोगे कि कितना बच रहा है भाई? तो सिंपल सा ध्यान देखिए, ऊपर बचा है 3, नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 भी कट जाएगा। अब ओवरऑल कितना बच रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे, ऊपर केवल बचा है 1 बचा है, यहाँ पर 25, 25 एकन 25/2%। ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो 12 सही 1/2%। भाई 25%, 25 का आधा कितना होता है? 12.5% होता है, तो 12.5% आंसर आ जाएगा। तो 1 घंटा 30 मिनट 12 घंटे का कितना है? 12.5% हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे ही अगला सवाल दे रखा है बच्चों, सवाल नंबर 4 दे रखा है। क्या कह रहा है कि 30 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा? यहाँ पर मिनट दे रखा है, यहाँ पर दिन दे रखा है, तो कोई बात नहीं है भाई कि 30 मिनट की वैल्यू चाहिए कितने में से? 1 दिन में। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। गुणा करेंगे किससे बच्चों? 60 से। ठीक है, और ये तो बन गई है भिन्न, भिन्न को बदलेंगे प्रतिशत में, तो गुणा कर देंगे किससे? 100% से। ठीक है, 30 इक्कन 30, 30 दूना 60 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक यहाँ पर। अब आप काटोगे कि 4 से, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे बच्चों, ये 125 बार कटेगा। ठीक है, तो अब नीचे कितना बन जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर ऊपर बनेगा 25 और बटे में आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, 25/12% आ जाएगा। 12 दूनी 24, 2 जब ये 24 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 के आगे दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया। क्या कटेगा 12 से 10? अभी तक नहीं कटेगा, नहीं कटा तो न जाने का 0 हो गया। 1 0 10 में और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 को काटेंगे 12 से, 12 8 96, तो 8 बार जाएगा। तो ये लगभग कितना हमारा मान आ जाएगा? 2.08% बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा और सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, लग रहे होंगे। तो
चलो हम लोग अपना कुछ लेवल स्तर बढ़ाते हैं सवालों का, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम से नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर बढ़ी हुई संख्या को 20% घटा दिया जाता है, तो कह रहा है कि मूल संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कह रहा है, कहने का मकसद है कि पहले कोई संख्या रही होगी, उसको पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। तो कह रहा है कि इससे जो ओरिजिनल नंबर थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कितनी बढ़ी या कितनी घटी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस तरीके से। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको प्रतिशत से बताते हैं, दूसरा एक शॉर्टकट भी बता देंगे कि जैसे कि अगर हम कहें कि मूल संख्या माना कितनी थी भाई, 100 थी। मूल संख्या कितनी थी, 100 थी। पहले तो 20% बढ़ाया गया संख्या को, कितने परसेंट, 20%। तो ये संख्या कितनी हो गई है भाई। अब इसको 20%, 100 का 20% निकालेंगे, किसी 100 का जितने भी प्रतिशत निकालेंगे उतना ही उत्तर होता है। जैसे 100 का 20% 20 रहेगा, 100 का 25% 25 रहेगा, 100 का 10% बराबर 10 रहेगा, 100 का 40% 40 रहेगा। तो 100 का 20% बराबर 20 रहेगा, तो संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा कि भाई 20%, 100 का 20% 20 रहा होगा, तो 100 में 20 जोड़ जाएंगे तो संख्या 120 हो जाएगी। अब कह रहा इस संख्या को फिर से 20% घटाया गया है। ठीक है, 20% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। किसको, 120 को बच्चों। अब 120 का 20% निकालेंगे। दो तरीके हैं। अब देखो, कैलकुलेशन धीरे धीरे हम लोग आसान करेंगे। किसी संख्या का भी 10% निकालना हो तो उसके आगे से लास्ट से एक जीरो कम कर दो, तो मतलब 10% बराबर 12 मिलेगा हमको। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब जब 10% बराबर 12 मिल रहा है तो 10 का 2 गुना 20% है, तो 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। तो मतलब उस संख्या को 24 घटाया गया। 120 में 24 घटाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 96 बचेगी। तो मूल संख्या कितनी थी बच्चों, मूल संख्या थी हमारी 100 थी, और अब कह रहा है कि कितनी बची है, 96 बची है। मूल संख्या 100 से 96 पर बची है। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि 4% की क्या आ गई, कमी आ गई है। ठीक है, अब भाई 100 में जितनी भी कमी उतने ही प्रतिशत की कमी। 4 में 100 की बात, 100 में 4 की बात करेंगे तो 4% हो जाएगा। एक तो ये तरीका मेथड है हमारा कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया तो 96 बचेगा, तो ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या 4% कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है, एक बच्चों मेथड होता है, उसको लिख लीजिए, ये बड़ा काम की चीज़ है, कई जगह पर अप्लाई होता है। प्रभाव, प्रभाव बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, तो कह रहा है प्लस माइनस 100 प्लस माइनस वाई। अब प्लस का मतलब क्या है कि वहाँ पर वृद्धि हो रही है, और माइनस का मतलब क्या है, वहाँ पर कमी हो रही है। अब जैसे एक संख्या प्लस की है, दूसरी भी प्लस की है, तो इसका मतलब दोनों का गुणनफल भी प्लस ही रहेगा। एक संख्या माइनस की है, दूसरी माइनस की है, तो दोनों का गुणनफल माइनस गुणा माइनस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, प्लस माइनस का गुणनफल जो होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये धीरे धीरे आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब प्रभाव पूछ रहा है, ये अप्लाई कहाँ पर होता है, जैसे कि संख्याओं को एक ही संख्या पर 2 बार परिवर्तन करते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ध्यान से सुनना कि किसी एक ही संख्या पर 2 बार परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। चाहे दोनों बार वृद्धि करें, चाहे दोनों बार कमी करें, चाहे एक बार वृद्धि एक बार कमी करें, या फिर जिसका रिजल्ट किसी संख्या, ये कहाँ पर अप्लाई होगा, किसी चीज़ का रिजल्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा, किसी चीज़ का रिजल्ट, परिणाम किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर करता है। ठीक है, या फिर कहाँ पर अप्लाई होगा, किसी संख्या का परिणाम, यानी कि कोई भी परिणाम किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल पर, योग पर नहीं, गुणनफल पर निर्भर करता है। जैसे
वर्ग की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आयत की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर मैं बात करूं वृत्त की, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर गुणे आर, त्रिज्या गुणे त्रिज्या हो जाता है, वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा खर्चा किस पर डिपेंड करता है, तो खर्चा डिपेंड करता है हम कितने रुपए वाली कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, यानी कि मान लिया ये मार्कर है, एक मार्कर 20 रुपए वाला है और महीने में मैं 5 मार्कर यूज़ करता हूँ, तो 20 पंजे 100 रुपये। ठीक है, यानी कि उसकी कीमत गुणे खपत, क्वांटिटी खपत कितनी हो रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि किसी सिनेमा हॉल की आय वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय किस पर होती डिपेंड होती है, उसकी आय डिपेंड होती है कि एक टिकट का मूल्य कितना है और उसके दर्शक कितने आ रहे हैं। जैसे एक टिकट का मूल्य 100 है, दर्शक आए 20, तो 100 गुणा 20 उसकी इनकम हो जाएगी 2000। तो ऐसी जगहों पर ये प्रभाव हमारा क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को फार्मूले को हम लगा देते हैं। अब देखेंगे भाई, पहले तो 20% की वृद्धि की गई, यानी कि प्लस का 20 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या कर रहा है कि 20% की कमी की गई, -20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 20 गुणा 20 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। लेकिन एक 20 प्लस का है, दूसरा 20 माइनस का है, तो प्लस और माइनस के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब 20 से 20 कट गया। ठीक है, आपको होगा 0 से 0 कटेगा, फिर 0 से 0 कटेगा, उत्तर क्या आया, -4 आया। तो ये -4% बना जाकर बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव का आया तो कमी होगी, पॉजिटिव आता तो वृद्धि हो जाती। खैर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और इस फार्मूले को, प्रभाव वाला, इफेक्ट वाले फार्मूले को आगे बहुत जगह पर अभी इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। प्रतिशत में ही होगा, लाभ हानि में हो जाता है, और ये और औसत में सवाल ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में यूज़ हो जाता है। तो ये कई जगह पर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। तो खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और नए सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखते हैं, कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब सबसे पहले तो प्रतिशत दे रखा है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। तो अब ध्यान से देखें, कह रहा 25% अधिक है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। अभी भी बताया था, रिवाइंड करके देखना, समझ में आएगा कि 4 का 25% बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो अगर कहें मूल संख्या 4 है तो 4 में 1 अधिक है, तो अब आप कहोगे कि एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। किसकी अधिक है, ए की अधिक है। किससे, बी से। जो जिससे तुलना कर रहे हैं वो मूल है बी की। तो अगर बी की आय कितनी है बच्चों, 4 रुपये है, तो ये 1 रुपये अधिक हो गई। ए की आय कितनी हो गई है, 5 रुपये हो गई है। ठीक है भाई, 4 का 25% बराबर 1, तो 4 में 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 25% अधिक है। मूल संख्या हमने मानी है 4, कितनी मानी है, 4। 4 का 25% बराबर 1, तो यानी कि 25% या 1, बात एक ही हो जाएगी। तो 1 कितनी अधिक हो गई, 1 अधिक हो गई। ठीक है, कह रहा है तो बी की आय ए से कितनी कम है। तो बी की कम कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 कम है। तो 1 कम है कितने में से, 5 में से कम है। तो 1/5 कितना होता है बच्चों, 20% होता है। कितना होता है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बी की आय ए से 20% कम हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 तथा 60% का अंतर 105 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
किसी संख्या के 3/4 और 60%। अब क्या होता है कि अगर हमें किसी संख्या की तुलना करनी है तो क्या करना होता है, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम कहें कि एक व्यक्ति 100 यूरो कमा रहा है, एक व्यक्ति 40 दिनार कमा रहा है, तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। तो अब ऐसे हम नहीं बता सकते जब तक कि उनकी इकाई यूनिट सेम ना हो। अब ऐसे किसी संख्या का 3/4 और 60% का अंतर दे रखा है, तो या तो इसको भी भिन्न में बदलो या इसको भी प्रतिशत में बदलो। अब देखो प्रतिशत में बदलने के लिए कितना लिखा हुआ यहाँ पर है, 3/4 लिखा हुआ है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो भाई, हमें हर देखना है। क्या देखना है बच्चों, हर देखना है। हर कितना लिखा हुआ है, 4। 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, भिन्न में। अब कहाँ पर देखना है बच्चों, भिन्न में देखना है हर 4 कहाँ, 1/4 बराबर कितना दे रखा है, 25%। अब 1/4 की वैल्यू 25% है, तो ये तो 3 गुना हो गया। कितना हो गया है, 1/4 का 3 गुना 3/4 हो गया है। ठीक है, ये 4 में से एक हिस्से की बात कर रहा है 25%, तो 4 में से 3 हिस्से की बात कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि ये 3 गुना है, तो 25 यहाँ कितना बन जाएगा, 75%। तो आप कहोगे कि सर 75% की बात हो रही है और 60% की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 75% और 60%। अब जैसे ही हमने देखा कि प्रतिशत लगाया, हमें अंतर साफ समझ में आ गया कि इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों। ठीक है, अंतर हो जाएगा इन दोनों का 15%, और ये 15% बराबर दे रखा है कितना, 105 दे रखा है। 15% बराबर 105 दे रखा है। अब इसको काटेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15 7 सत्ते 105 होता है, 7 बार जाएगा, तो 1% बराबर 7 आ गया है। तो कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है भाई। कितने परसेंट होती है, 100%। तो यानी कि यहाँ पर 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाओ और 7 के आगे 2 जीरो बढ़ाओ, तो मूल संख्या कितनी हो गई है भाई, 700 हो जाएगी। यानी कि वो ओरिजिनल नंबर मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी संख्या के 80% में जब 80 जोड़ा जाता है तो उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो, कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। अब कह रहा उस संख्या के 80% है, उसमें हम कुछ जोड़ा और वही संख्या प्राप्त हो गई। तो 80% में हमने कितना जोड़ रहे हैं कि हमें 100% संख्या मिल जाए। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 20% जोड़ना पड़ेगा। कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा, 20%। और जोड़ने की कितनी बात कर रहा है, 80 जोड़ा जाता है, तो यानी कि आप कहोगे कि सर ये 20% बराबर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। 20% बराबर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो अब आप कहोगे कि मूल संख्या पूछी, यानी कि 100% पूछा है। 20 को क्या सीधे सीधे 100 बना सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं भाई, 20 पंजे 100 होता है। तो आप कहोगे सिंपल सा 20 की गुणा करेंगे हम किससे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100%, और ये 100% बराबर, तो फिर 8 80 की भी गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 1 0। तो मूल संख्या कितनी आ गई बच्चों, 400 आ गई। कितनी आ गई है हमारी, 400। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी संख्या के 75% में 75 घटाया जाता है तो परिणाम 75 प्राप्त होता है। तो देखो भाई, किसी संख्या के 75% में, तो हमने कहा कि भाई मान लेते हैं संख्या कितनी है, ए है। अब 75% में 75 घटाया गया, तो चाहो तो भिन्न तब लगा लो, चाहे तो संख्या मान के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लग जाएगा। दोनों तरीके से चलो लगा बताते हैं। हमने कहा संख्या ए है, ए का 75% की बात कर रहा है। कितने परसेंट की बात कर रहा है, 75% की। ठीक है, या डायरेक्ट लगाते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ जाएगा। पर किसी संख्या का 75% में हमने 75 घटाया तो हमको परिणाम भी 75 ही मिला। अब ध्यान देखना कि ये प्रतिशत में है और ये संख्यात्मक मान है।
तो अब आपको होगा कि किसी संख्या का 75% बराबर कितना बच्चों मिल जाएगा भाई। ये 75 आगे जाएगा तो निगेटिव का है तो प्लस बन जाएगा। 75 + 75 करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 150। अब 75% बराबर 150, 75 × 75, 1% बराबर 75 दूना कितना हो जाएगा, 150। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो 100% की वैल्यू, यानी कि 1 के आगे 2 0 बढ़ रहे हैं, तो आपको हो गया कि सर बिल्कुल 100% की वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, 200 बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वह संख्या, मूल संख्या कितनी होगी, 200 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। किसी संख्या का 60% क्या होगा यदि उसका 75% 450 है। अब देखो अभी भी निकाल चुके हैं 75% की वैल्यू, फिर से एक बार देखते हैं कि 75% किसके मल्टीपल में है। तो आपको होगा कि भाई 15 × 5 = 75 होता है, लेकिन 15% की वैल्यू कहीं लिखी नहीं। 5% भाई 75 से 75 के मल्टीपल में होता है, तो 5 भी लिखा है। लेकिन एक संख्या और भी है 25। 25 भी जो है वो 75 से 75 के मल्टीप्लाई में आता है। 25 तियाँ कितना होता है बच्चों, 75 होता है। तो 1 तियाँ 3। तो आप कहोगे कि सर 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से वही बात कहेंगे कि मूल संख्या कितनी है बच्चों। ठीक है, मूल संख्या है 4 और 3 जो है उसका प्रतिशत मान है। 4 का 75% बराबर कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो 4 का 75% बराबर 3 रहेगा, तो इसका मतलब संख्या 75% दे रखी है, यानी कि 3 यूनिट। भाई 4 का 75% बराबर कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो 75% बराबर 3 है। तो आप कहोगे कि सर 3 यूनिट बराबर दे रखा है, 3x मान लो, 3 इकाई मान लो, 3 यूनिट बराबर दे रखी है, किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो 1 यूनिट की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि 3 से काटेंगे 15 × 45, यानी कि 150 हो जाएगी। मूल संख्या 4 है, तो मूल संख्या बराबर, ठीक है, 4 × 150 है, तो 15 चौके 60 और 1 0। मूल संख्या कितनी हो गई बच्चों, है कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो यानी कि वो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेशन पसंद आएगा। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताएं भाई, वो भी इस चीज़ को लाभ उठा सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे क्या होता है, हमको एक एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई इतने लोग देख रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो उनको मोटिवेशन, हमको मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को आगे वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि आज के जो वीडियो डाला था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, तो इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो जब तक एंजॉय करते रहिए गणित को। अब गणित आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।